नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुरजीएफ ए मॉन्क इन ट्रैवल। आज हूँ मैं ओशो गंगा धाम ऋषिकेश में और तारीख है आज 29 जून 2021। तो ये सौभाग्य है कि स्वामी जीवन अभिविराज जी आज हमारे साथ हैं। स्वामी जी मेडिटेशन फैसिलिटेटर हैं और एक कॉमन चीज़ और हो गई है हमारे में कि कोरोना मुझे भी हुआ और आपको भी हुआ। क्या बात, पता लगा जब स्वामी जी आए। क्या बात तो स्वामी जी क्योंकि मेडिटेशन फैसिलिटेटर हैं लगभग 20-25 साल से, तो ये इस महामारी कोरोना के अंदर जो है, जो मेडिटेशन है स्वामी जी, जब उस पीड़ा से कह लो या उस अनुभव से कोरोना के जब आप गुजरे, तो क्या ये कुछ काम आया स्वामी जी मेडिटेशन? ये आपसे गौतम जी, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसा टॉपिक है जिस पे ख़ास तौर पे ओशो सन्यासियों को ज़रूर बात करनी चाहिए जी। मेडिटेटिव पर्सन जितने भी हैं उनको बात करनी चाहिए। देखिए, विषय इतना ज़रूरी है, कोरोना कहो, महामारी कहो, पेंडेमिक कहो, जो भी नाम दो इसका, हम मान लेते हैं बीमारी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सरेंडर कर दें इस बीमारी के सामने। मित्रों, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, मेरे साथ जो हुआ, और मैंने लोगों को बहुत बारीकी से देखा। ओशो वैसे तो बहुत बार कह चुके हैं कि महामारी भय पैदा करती है और भय के कारण ही ये विकराल रूप लेती है। यहाँ भी मैंने देखा कि बीमारी है, फ्लू है, कोरोना है, व्हाटएवर कुछ भी नाम इसका है, लेकिन पिछले जनवरी से पिछले साल हमने देखा कि एक पैनिक क्रिएट किया गया है। वो हम लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्रिएट किया गया। और दोस्तों, जब भी पैनिक क्रिएट होगा तो आप एंजाइटी में चले जाएंगे, और जैसे एंजाइटी होगी, एंजाइटी होते के साथ हमारी ब्रेथ शॉर्ट हो जाती है और इवन ब्रेथलेसनेस भी हमें हो जाती है। और एक बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि जब भी हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होगी तो हमारी इम्यून सिस्टम कम हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने देखा कि जो बीमारी ने लोगों को तंग नहीं किया जितना कि उनकी एंजाइटी ने, उनके फियर ने, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लॉस, जिसका कि कोरिलेशन नहीं है। डेथ का किसी बीमारी से कोई कोरिलेशन नहीं होता है, डेथ इज़ सर्टेन। तो बीमारी से मतलब ये है कि आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम, आपको अपना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, आप सेल्फ लविंग है कि नहीं है, ये चेक करना चाहिए आपको। अभी जैसे विषय आता है कि महामारी यानी कि कोरोना जो हमने देखी है, और मेडिटेशन। मित्रों, मेडिटेशन कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा हम लोग फियर से बाहर आ सकते हैं, हम लोग एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं, हम लोग पैनिक नहीं होंगे। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक विटनेसिंग हम अपने अंदर डेवलप करें। और जब हम विटनेसिंग डेवलप करेंगे तो जो भी सिम्टम आते हैं बीमारी के कारण, कोरोना के कारण जो सिम्टम हमारे बीच में आते हैं, उन सिम्टम को हम विटनेसिंग करेंगे तो नो डाउट हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, हमारा जो बॉडी का सिस्टम्स हैं, जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं, वो बाधित नहीं होगी। ना आपकी हार्ट बीट बाधित होगी, ना ही आपका लंग्स में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। आपको थोड़ी होगी तो आप क्योर हो जाएंगे। तो मैं करीब समझो कि महीना खूब तंग हुआ, लंग इन्फेक्शन भी हो गया, सारी बातें हो गई। और जो मैं बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस मैंने देखा कि मैं नॉर्मल हूँ तो ऑक्सीजन लेवल एकदम से 98-99 हो जाता है,
और जैसे ही ज़रा सा भी पैनिक होता हूँ तो एकदम मैंने देखा कि 92-93 पे गिरता हुआ, और अगले ही पल जैसे ही हम कॉन्शियस होते हैं, जैसे ही हम विटनेसिंग में आते हैं, जैसे एक्सेप्टेंस में आते हैं, तो सब लेवल बढ़ जाते हैं। तो मित्रों, इसमें जो एक बात उभर के आती है वो ये आती है कि हम सेल्फ लविंग है कि नहीं है, हमें हमारी लाइफ की ज़रूरत है कि नहीं है। और इसमें एक पॉइंट और मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि हम सरवाइव करना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं, ये पॉइंट बहुत गहन उभर के आता है। तो यहाँ हमने देखा कि लाखों करोड़ों लोग सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं, वो गलत है, वो सेल्फ लविंग नहीं है। हमें जीने के लिए काम करना चाहिए, हमने एंजॉय करना है लाइफ का, सर्वाइव नहीं करना। तो यहाँ पे इस पेंडेमिक से, और पेंडेमिक कोई भी पेंडेमिक हो, एंडेमिक हो, एपिडेमिक हो, कुछ भी है, अगर हम उसमें सेल्फ लविंग है, हमें हमारी ज़रूरत लगती है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ख्याल है, तो ये बीमारी आएंगी और चली जाएंगी, और रादर बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएगी आपको, क्योंकि आप एक ऐसा झटका झेल लेते हैं जो आगे आने वाले टाइम में आपकी लेवल ऑफ इम्यूनिटी आपको बढ़ा देता है। तो यहाँ मैंने देखा है कि देखिए, अब हम उस विषय में नहीं जाना चाहते हैं कि कौन किसी ने क्या इलाज किया, क्या सब ने बेस्ट किया, लेकिन अगर कमी रही है तो हमारी रही है कि हम क्यों फियरफुल हुए, इतने क्यों पैनिक हुए, क्यों हम में एंजाइटी हुई। अगर हम पैनिक नहीं होंगे, फियर अंदर नहीं आएगा और एंजाइटी नहीं होगी, तो ये बीमारी आके चली जाएगी, सर्टेनली चली जाएगी, और बहुत बड़ा लेसन दे के जाएगी। ये बीमारी आपसे कुछ नहीं छीनेगी। एक बात और यहाँ पे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा मित्रों, सरकारें अच्छा काम करती है, सरकारों का जितना लेवल ऑफ थिंकिंग है, जितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से काम करेगी, लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी एनर्जी है, वो यूनिवर्सल है, वो इतनी एनर्जी है, मैं बिल्कुल एकदम कंफर्म आपको ये बात कह सकता हूँ कि प्रत्येक आदमी यूनिवर्स का एक कैप्सूल है, उसमें उतनी ही ऊर्जा है जितनी पूरे यूनिवर्स में है, बशर्ते कि हम उस ऊर्जा को पहचान लें, उस ऊर्जा को जगा लें। तो यहाँ कब तक हम दवाइयों के, कब तक हम वैक्सीन ढूंढते रहेंगे? आज कोरोना आया है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा। बेटर है कि हम अपनी इम्यूनिटी जगाएं, हम एक्सेप्ट करें चीज़ को, उससे सरेंडर ना करें, घबराए नहीं, डरे नहीं, सभी रिलेशनशिप को एंजॉय करें, पूरे मानवता को अपना एक समझें और सबकी ताकत को एंजॉय करें। सभी पूरे विश्व के जो लोग हैं वो एक है, पूरा विश्व एक है। अगर हम इस भावना के साथ काम करेंगे तो पेंडेमिक आएगी, चली जाएगी और बहुत कुछ हमें दे के जाएगी, शायद ही हमसे कुछ वो छीने। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम गुर्जियफ। ये सेब है गांव साकरी का। साकरी गांव जो है उत्तर काशी का अंतिम गांव है, लास्ट गांव। यहाँ से आगे ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ उसका नाम है होटल स्वर्ग रोहिणी। यहाँ के जो ओनर हैं वो भी स्वामी जी हैं और इस गांव की जनसंख्या है लगभग 450 के आसपास। और यहाँ पे अद्भुत बात ये है कि 50-60 ओशो सन्यासी मित्र हैं। तो ये गजब का खेल, ओशो की ये सुगंध यहाँ कैसे बिखरी इतने अंतिम छोर पर। ये स्वामी जी से मैं आपकी अभी बात कराऊंगा, यहाँ की मार्केट दिखाऊंगा, सारी सुविधाएं जो भी यहाँ होटल के अंदर उपलब्ध हैं। और जो सबसे आश्चर्य मुझे करती है बात, यहाँ पे वेद स्वामी जी, वेद भारती जी ओशो पिरामिड हथियारी यमुनोत्री रोड पे है देहरादून में, वो यहाँ पे 3 शिविर लगा चुके हैं, जिसके अंदर जो है कुछ मित्रों को जैसे तैसे एडजस्ट करना पड़ा और जो भी लोग आए वो रिपीटेड यहाँ पे आते रहे। तो जब भी स्वामी जी कभी शिविर लगाएंगे तो आप वो मौका ना चूकिएगा दोस्तों, ये वादा है गुरुजीएफ का। तो मिलते हैं आसपास के वातावरण से, स्वामी जी से, यहाँ की मार्केट से, ट्रैकिंग वगैरह जो भी यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे हम मिलते हैं। और जब मैं कहता हूँ ओशो टीम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड कोई कारपोरेट सेक्टर की टीम, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सब मिलजुल के मौज मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और एक वीडियो बना के आपके प्रेम में डाल देते हैं। जो भी ओशो के प्रेम में पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो भी ओशो प्रेमी है, सब ओशो टीम का हिस्सा है। जहाँ भी जाते हैं बहुत प्रेम मिलता है और वो प्रेम भी ये काम करने के लिए हमें ऊर्जा से पूरा का पूरा भरता रहता है। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।